मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है एंड यूज़फुल भी है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबको पता भी होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंट है। पहले मैं बताऊंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जो ऐसे सीक्वेंस देती है जो एक यूनिक पैटर्न देती है, जो सभी इंडिविजुअल्स में सेपरेट होंगे, बट 99% तो सेम होंगे, बट जो 1% है वो सभी के डिफरेंट होते हैं। वो यूनिक पैटर्न को करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए इजी वे के लिए लिख भी दिया है, डीएनए फिंगरप्रिंट इज अ मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डीएनए बाय लुकिंग एट यूनिक पैटर्न्स इन देयर डीएनए। इसका मतलब है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक यूनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? एक यूनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? डीएनए में उस यूनिक नंबर को देखकर। और इस यूनिक नंबर का मतलब क्या है? जैसे हम सब लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। हम सब लोग में क्या है, अलग अलग विशेषता है, अलग अलग रूप है, रंग है। मतलब किसी भी ना किसी तरीके से हम लोग क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वही हम लोग का होता है यूनिक पैटर्न। जैसे हम लोग के डीएनए है, हम लोग का डीएनए 99% सेम होता है। हम सभी लोग का 99% डीएनए सेम होता है, बट जो 1% हमारा डीएनए सेम नहीं होता है वही हमारा होता है यूनिक पैटर्न्स। और उन्हीं 1% जो हमारा यूनिक पैटर्न्स होता है, उन्हीं से हम जो सब में डिफरेंस आता है, सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उसी वही जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट जब हुआ, तो जैसे बात हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, तो इसे किस प्रोफेसर ने दिया, इससे सबसे पहले किसने खोजा, तो आप लोग ये भी जानिए। वैसे इसको सबसे पहले एलिस जेफरी ने खोजा था, लेकिन मैं लिख भी दी हूँ जैसे आप लोग भूलें भी ना। डीएनए फिंगरप्रिंट वॉज इन्वेंटेड इन 1985 बाय प्रोफेसर सर एलिस जेफरी। किसने दिया था सबसे पहले? एलिस जेफरी ने दिया था। कब दिया था? 1985। मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट भी थोड़ा कर दिया है। ठीक है। अब जैसे हम लोग जान गए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली है क्या चीज़। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें दूसरों से एक अलग पैटर्न देता है, एक अलग चीज़ देता है, जिससे हम क्या लगते हैं, यूनिक लगते हैं। जैसे अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज़ कई जगह करते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम फंसती है तो उसे सॉल्व करने में, जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, पैटर्नरी टेस्ट होता है। पैटर्नरी टेस्ट वो होता है जैसे दो पेरेंट्स आ गए और कहते हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा है, नहीं ये मेरा बच्चा है, तो किसी का फेस देख के तो बता नहीं सकते कि ये उनका बच्चा है या किसका बच्चा है। ये तो हो नहीं सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्नरी टेस्ट करते हैं। पैटर्नरी टेस्ट में क्या होता है, इसी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। दोनों पेरेंट्स का क्या लेते हैं, डीएनए लिया, ठीक है, उनको फिर कलेक्ट किया, फिर उनका टेस्ट करते हैं, फिर फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट इसलिए कहा गया है, उनके टेस्ट करने से फिर जो कोड निकलता है वो यूनिक पैटर्न, तो उन्हीं से पता चलता है कि वो बच्चा किस पेरेंट्स का है। मैं आपको डिटेल बाय डिटेल सब समझाती रहूँगी, ये मैंने ऐसे थोड़ा बता दिया। ठीक है। अब जैसे हम बात करते, जैसे मैंने कहा कि पता करते हैं, तो कैसे पता करते हैं, तो पहले क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग जैसे टेस्ट कराने गए तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है। सैंपल लेते हैं, तो सैंपल में हम लोग क्या लेंगे, जैसे ब्लड लिया, ठीक है, सलाइवा लिया, हेयर रूट लिया, ठीक है, ये चीज़ लिया, और इन तीन से भी टेस्ट हो जाता है। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नेल हो गया, ठीक है, एंड स्किन के भी कुछ सेल्स होते हैं, उनको भी ले लिया जाता है। ठीक है। तो उनसे भी टेस्ट होते हैं, पर एग्जैक्टली आप लोग इतना ध्यान रखिए, ब्लड, सलाइवा, हेयर रूट एंड स्पर्म से भी टेस्ट होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये रही सैंपल्स की बात, तो अब सैंपल्स में है जैसे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं।
कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे नंबर 1 होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ह्यूमन मटेरियल, यूजुअली ब्लड। तो मतलब हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ह्यूमन है उसका मटेरियल लेंगे, मतलब ब्लड ले लिया, ठीक है। फिर सेकेंड प्रोसेस करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स वर यूज्ड टू कट द डीएनए दैट रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ डीएनए विथ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। इसका मतलब है जो हमने मॉलिक्यूल्स लिया है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स लिया है, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग कट करते हैं। कट करने के बाद उसका एक अलग सीरीज़ बनाते हैं। उस सीरीज़ को बनाने के लिए, जैसे जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ, आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में कम आ रहा होगा, मैं थोड़ा और हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर 1 पे कहा, ह्यूमन मटेरियल ब्लड लेते हैं, पहले हम लोग ब्लड लेते हैं, ठीक है। ब्लड लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्टेन पे रखेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से फिर डीएनए को हम निकालेंगे। डीएनए को फिर जो हम लोग निकालते हैं, फिर उससे डीएनए के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें से हम एक छोटा सा फ्रेगमेंट्स लेंगे, उस फ्रेगमेंट्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते, ये लैब्स में टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने तीसरा बताती हूँ, द पीसेस ऑफ डीएनए वर देन सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने बात किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो अभी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा भी दूंगी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, उसमें किस तरह हम डीएनए को लेते हैं। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालते हैं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालते हैं, तो डीएनए का कलर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि डीएनए का इसमें पड़ गया या कैसा हुआ है। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पड़ता है, डालते हैं, तो उस पर जो हमारा डीएनए होता है उस पर ऑरेंज कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्लियर भी कर दूंगी कि किस तरह वो चीज़ें दिखती हैं, कैसी क्या होती हैं, ठीक है। अब हमने जैसे इसमें, अभी मैं आपको वीडियो में सब कुछ समझाती हूँ और अच्छे तरीके से दिखा के, ठीक है। अब जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ यूज़ लिया, VNTR। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। STR क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये चीज़ें कहाँ क्यों लाई, ये क्यों बताने लगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए VNTR का क्या मतलब है, जैसे जो हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, फास्फेट्स, इन सबसे क्या नाइट्रोजीनियस बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजीनियस बॉन्ड्स बनते हैं। तो जो नाइट्रोजीनियस बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अभी मैं एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। जैसे VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। जैसे एग्जांपल मैंने लिख भी दिया, आप लोग को दिक्कत ना हो, जैसे ये मैंने एक लिखा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल नंबर्स होते हैं उनमें, जैसे हमने कहा कि सबके डीएनए 99%, सबके डीएनए क्या होते हैं, 99% सेम होते हैं, बट 1% जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। मैं उसी एक यूनिक पैटर्न को कहाँ समझा रही हूँ, इस VNTR और STR के माध्यम से बता रही हूँ। तो जो एक यूनिक पैटर्न होता है वो VNTR में आपको समझा रही हूँ। जैसे हमारे एक यूनिक पैटर्न बनता है, तो ठीक है, क्या है, ये सबका सेम तो नहीं बनता है ना। जैसे सबके सेम चलेंगे, फिर क्या होगा, एक अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ T हो जाएगा, यहाँ पे A है तो यहाँ G हो जाएगा। मतलब क्या, ये यूनिक पैटर्न से ही इंसान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो VNTR जो होती है, VNTR को एक तरह से मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। मतलब इनको मिनी सैटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीट्स, रैंडम रिपीट्स होते हैं। मतलब इसमें क्या कह सकते हैं आप, 10 से 1500 तक रिपीट्स होते हैं, ठीक है। और STR जो होते हैं वो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टैंडम रिपीट से मतलब क्या है, इसमें जैसे ये 10 से 15 हो गए, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट्स वे में आप समझ सकते हैं, जैसे
2 से 6 बेस पेयर बन गए हमारे, ठीक है, 2 से 6 बेस पेयर बन गए, ओके। या फिर बहुत हुआ तो 7 से 12 तक चले गए हमारे शॉर्ट बेस पेयर्स। इसी तरह बेस पेयर्स बनते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें 11 के बेस पेयर बने हैं, तो क्या हुआ, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, VNTR है ही वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा नंबर्स के यूज़ होते हैं, ये लॉन्ग टर्म्स पे रिपीट होते हैं। जैसे फर्स्ट केस में देख लिया 20 बार रिपीट्स हुए, सेकंड केस में देख लिया 40 टाइम्स बाद ये रिपीट हुए, एंड थर्ड केस में हम देखते हैं 150 टाइम्स बाद भी ये रिपीट्स होते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वेरिएबल शॉर्ट टेंडम में क्या होगा, ये कम्स में ही रिपीट हो जाएंगे। जैसे 2 से 6 रिपीट हो गए, फिर 7 से 12 में रिपीट हो गए। मतलब क्या है, एक शॉर्ट अगर है तो ये शॉर्ट वे में रिपीट होंगे। और जैसे ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, तो मतलब इनका नंबर ही यही है कि ये 10 से 15, 15 से मतलब 20 तक चले गए, या जिसमें लिखा है 20, 45, 150 टाइम्स। मतलब ये बहुत लंबे लंबे टेंडम्स बनाते हैं, किसमें, DNA फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। जो हम DNA इनको कट करते हैं, फिर उसमें टेंडम रिपीट्स आते हैं। मैं भी सब आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह हमारे DNA अलग होते हैं, किस तरह फ्रेगमेंट्स बनते हैं, किस तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जाते हैं, फिर वहाँ से किस तरह DNA हमको ऑरेंज में नज़र आता है, फिर उसमें किस तरह टेंडम रिपीट्स होते हैं, जो टेंडम रिपीट्स होते हैं वो किस तरह हमारा यूनिक पैटर्न में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे एक ये पेपर दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने पहले आप लोग के लिए इजी वे के लिए बना दिया है, STR एंड VNTR। STR अभी वही था, शॉर्ट टेंडम रिपीट, और VNTR वही है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब देखिए STR क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट से यहीं पे साफ पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट मतलब 2 से लेके 6 तक बेस पेयर्स बनते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 2 से 6 लिख दिया, ठीक है। अब 7 से 12 बेस पेयर्स भी बनते हैं। और मिनी सैटेलाइट्स का मतलब ही है कि ये लॉन्ग वेज में चलते हैं, ठीक है। 10 से 60 हो गया, 20 से 45 हो गया, 45 से 150 हो गया, तो ये काफ़ी मिनी सैटेलाइट्स चलते हैं। अब जैसे नंबर 2 STR की बात करते हैं, क्या लिखा है मैंने, 2 से 6 बेस पेयर, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ही। और फिर ये 5 to 200 रिपीट्स होने, क्या होती है, 5 से 200 बार ये रिपीट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकी साइज़ की बात करते हैं, तो इनकी साइज़ क्या होती है, 10 से 1000 बेस पेयर्स होती है, ठीक है। और VNTR की बात करते हैं तो ये 10 से 60 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 60 बेस पेयर्स होते हैं। और इनके रिपीट्स क्या होते हैं, 10 से 1500 रिपीट्स होते हैं। क्या होते हैं, 10 से 1500 रिपीट्स होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं 0.1 से 20 KB बेस पेयर्स ये बनाते हैं, ठीक है। 20 KB का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड KB। क्या होता है, KB मतलब होता है 20,000 बेस पेयर्स। क्या होते हैं, 20,000 बेस पेयर्स ये बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में तो आया होगा, बट अभी जब मैं आपको क्लियरिटी दिखाऊंगी कि किस तरह कैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में किस तरह हम DNA के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्ट करने के बाद किस तरह हम उसका टेस्ट करते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईजली हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग आपसे कोई भी पूछेगा आप आराम से बता लेंगे, ठीक है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, वीडियो के माध्यम से समझाती हूँ, ठीक है, ओके। देखिए जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में ये बता रही थी ना आप लोग को। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग में सब इन्होंने किसने इसको डिस्क्राइब किया, एलिस जेफरी ने किया 1985 में, ठीक है। अब जैसे कैसे हम DNA को टेस्ट करते हैं, कैसे क्या, मैं दिखाती हूँ। क्राइम सीन में इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। देखिए 2 सस्पेक्ट्स हमने ले लिए, ठीक है। 2 सस्पेक्ट्स को जब हम लेते हैं तो पहली चीज़ तो 99% DNA क्या होगा, इनका सेम होगा, ठीक है। 99% क्या होगा, इनका DNA सेम होगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1% क्या होगा, यूनिक पैटर्न होगा। उन्हीं एक यूनिक पैटर्न से हम बताएंगे कि क्राइम किसने किया है। अब जैसे DNA प्रोफाइलिंग चल रही है, ठीक है। अब DNA प्रोफाइलिंग में क्या होता है, एक मॉडर्न टेक्निक है ये। स्किन सेल्स, हेयर रूट या फिर ब्लड या सलाइवा हमने ले लिया, ठीक है।
तो ये रहा हमारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स में ये 5 में जैसे कट जाता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, फास्फेट, ये सब पूरा बनाता है, एक स्क्वायर्स पूरा बनते चलता है। तो जो क्या होता है 3, 4 एंड 5 में ये बेस पेयर्स बनते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था अभी कुछ देर पहले पेपर्स पे, एडेनिन, ग्वानिन उसके शॉर्ट्स बने थे, जैसे शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, किस तरह ये शॉर्ट वे में रिपीट होते हैं। ये देखिए आ रहा है ना, शॉर्ट टेंडम रिपीट 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 टेंडम्स में रिपीट्स हो रहे हैं। किस तरह, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, फास्फेट्स। ये आप लोग जो मैं बोल रही हूँ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, फास्फेट्स, ये आप लोग आई थिंक डीएनए जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग को मिला होगा। अब देखिए जैसे हमने ब्लड स्टेन्स क्या किया, जहाँ क्राइम सीन था वहाँ से ब्लड स्टेन ले लिया। अब वहाँ से क्या, ब्लड लेने के बाद फिर हम डीएनए को अलग करते हैं, फ्रेगमेंट्स में अलग करते हैं। इसे पॉलीमराइज चेन भी कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर होता है जिसका। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इनमें तो हम क्या करते हैं, डीएनए को अलग करते हैं फ्रेगमेंट्स में। अब ये रहा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, जो मैं कह रही थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम क्या करते हैं, एगरोज डालते हैं। एगरोज जो होता है वो डीएनए को ऑरेंज में कलर करता है। देखिए डीएनए हमारा ऑरेंज में दिख रहा है। अब सॉर्टेन ब्लॉटिंग से ढक देते हैं। अब हम जो क्राइम सीन से सैंपल लिए रहते हैं उसको एक अलग जगह रखते हैं। जैसे लिखा है मैंने, ब्लड सैंपल में रेड पूरा चल रहा है, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया और 4% जो सस्पेक्ट्स थे वो हम उन्हें लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जहाँ पे मतलब मैंने कहा था क्राइम सीन हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो क्राइम सीन से जो ब्लड है वो हम लोग ने ले लिया था, स्टेन करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाल देता है। अब जो 4 सस्पेक्ट्स हम लोग के थे वो हमने एक एक करके उनके ब्लड्स लेके कलेक्ट कर लिए। अब जो जिसने भी क्राइम किया होगा उसका ब्लड स्टेन और जो क्राइम किया होगा और जो जहाँ पे ब्लड स्टेन मिला है उन सबको क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब देखिए ब्लड स्टेन दिख रहा है और 1, 2, 3, 4 सस्पेक्ट, इनमें सबसे ज़्यादा मैच सस्पेक्ट 3 का हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग, सस्पेक्ट 3 और ब्लड स्टेन के जो स्ट्रेन्स है वो एकदम मैच हो रहे हैं, इनके जो रेक्टेंगुलर साइज है सेम हो रहा है। तो जैसे मुझे पता चलता है कि ब्लड स्ट्रेन सस्पेक्ट कौन है, सस्पेक्ट नंबर 3 था। तो सस्पेक्ट नंबर 3 क्या था, वहाँ पे क्राइम सीन्स पे कुछ रिलेटेड रहा होगा या कुछ तो वहाँ पे क्राइम सीन्स पे था होगा। तो अगर वहाँ ब्लड स्टेन मिला है तो आइडेंटिफाई होगा कि फिर क्या चीज़ें वहाँ। तो मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी कैसा भी क्राइम सीन हो उसको सॉल्व करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल का एक मॉडर्न यूनिक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम कोई भी क्राइम सीन को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू।